नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक नए विषय पे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, और उसकी हम बात करेंगे सभी के लिए। तो शनि जो है वो अभी सूर्य के जब से साथ में हुए हैं वो अस्त स्थिति में आए हैं ऑलमोस्ट 13 मार्च के आसपास से, और वहां से लेके वो 12 अप्रैल तक अस्त स्थिति में रहेंगे और 12 से 22 अप्रैल तक उनका पावर जो है वो रिटर्न आएगा। सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं। तो 22 अप्रैल से वो प्रॉपर उदित स्थिति में आएंगे अस्त में से। तो यहां पर आपको 22 अप्रैल से उनके श्योर शॉट मतलब परफेक्ट रिजल्ट्स जो शनि देते हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो शनि के रिजल्ट्स क्या होते हैं पहले वो समझिए। शनि एक तो स्लो प्लैनेट है बट कॉन्क्रीट है। चीजें जो भी होती है वो सिंपली इफेक्ट वो सीधा सीधा सटीक देते हैं। उनके क्षेत्र में न्याय आता है, उनके क्षेत्र में काली चीजें आती हैं, जमीन में जो चीजें होती हैं वो आती हैं। जैसे अभी क्रूड के लिए जो चल रहा है उसका अभी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या होगा। ऑयल वगैरह, ऑयल गैस और ये सारी जो चीजें हैं, केमिकल्स होते हैं, इवन जो कोयला है या फिर माइंस होती हैं उसमें, और दूसरी चीजें जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए कुछ चीजें हैं, कुछ आपका ब्लैक में जो चीजें आती है, ब्लैक कलर जिसमें होता है, वो सारी चीजें कनी शनि का प्रभुत्व है। जैसे कंप्यूटर या कहें कि उस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो शनि के का दायरे में आती है। पूरा जो न्याय क्षेत्र है जिसमें वकील भी आ गए, जज भी आ गए, और जो भी न्याय से रिलेटेड प्रक्रिया है, मुजरिम भी आ गए, सब आ गए। तो उसमें जो लोग काम करें उनके लिए भी, और सरकार के कुछ क्षेत्र भी आते हैं। सरकारी नौकरी जिनको चाहिए या सरकार जिसमें होती है कनेक्टेड जिस विषयों में, वो सारी चीजें यहाँ शनि से रिलेट करती है। तो शनि आपको यहाँ पर क्या फल देगा और कैसे देगा, तो पहले तो ये समझिए कि शनि के साथ सूर्य जुड़ा हुआ है। सूर्य जो है वो 14 अप्रैल को ट्रांजिट कर जाएगा, जैसे मैंने अपने अप्रैल के वीडियोज में भी कहा है। तो सूर्य तो चले जाएंगे 14 को। 12 से शनि हो रहे हैं उदित स्थिति को पाने की कोशिश में, और 22 को सिंपल वे में मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट है। तो यहां पर सिंपल वे में समझिए कि 22 से आपको फल मिलना शुरू होगा, 22 अप्रैल से। लेकिन 12 से उसके इम्पैक्ट धीरे 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 शुरू हो जाएंगे और प्रॉपर 22 तक पहुंचते हुए वो अपनी उदित स्थिति में पूर्ण रूप से आ जाएंगे। तो यहाँ मंगल सूर्य का और शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो 14 अप्रैल को ब्रेक हो जाएगा, सूर्य निकल जाएंगे। तो मेजर जो इफेक्ट होगा वो सूर्य शनि मंगल का होगा, और वो इफेक्ट हमें समझना जरूरी है। मिथुन वालों के लिए अगर हम बात करें तो मिथुन वालों के लिए मिथुन लग्न के लिए हम बात करेंगे जेमिनी एसेंडेंट। तो उनके लिए ये जो शनि की स्थिति जो है उदित होने जा रहा है शनि 22 तारीख को, और 12 तारीख से उसका इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा 12 अप्रैल से। और ये स्थिति उनके लिए कहाँ बन रही है, तो शनि उनके कर्मस्थान में, जहां पर 12 नंबर लिखा है वहीं पर है, और कर्मस्थान में शनि की ये स्थिति उनके लिए बहुत अच्छी है। मिथुन वालों के लिए कार्य क्षेत्र में नया कार्यभार आ सकता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा जो कार्यभार दिया जाता है या एक्स्ट्रा पोजीशन दी जाती है या आपके पोर्टफोलियो से अलावा कुछ दिया जाता है, तो अगर आपको वो पसंद है, आपको वो चाहिए कि भाई मुझे ये भी मैं संभालूं, वो पद भी संभालूं, तो ऐसा हो सकता है। तो आपके लिए ये बहुत ही कुछ अच्छा होने जा रहा है। और इवन आपके जैसे बिजनेस है तो एक्सपेंशन हो सकता है, उसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, और वो चीज़ें अपने आप आपके सामने आएगी। आपके पास वो सारा जो उसके लिए एक रिक्वायर्ड एटमॉस्फेयर होता है, जैसे कि लोगों का होना, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका अनुभव होना, आपके साथ जुड़े हुए सर्कल में से सारी चीज़ें मिलना या जुड़ना, वो सारा आपको मिलेगा। तो यहाँ मिथुन वालों के लिए कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ क्या है कि बिजनेस में आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अच्छा, जॉब के लिए अगर हम बात करें तो जिनको गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ करना है, जो लोग चाहते हैं कि भाई हम सरकारी नौकरी पाएं और उसके लिए काफ़ी समय से आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल बनेगा। अगर आपका कोई इंटरव्यू है तो वो आप क्रैक करेंगे। आपको अगर लग रहा है कि भाई मेरा ये ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया, काफ़ी समय हो गया, तो वो आ सकता है। आपके जॉब में अगर आपका कोई गवर्नमेंट जॉब में खासकर या फिर
कोई प्राइवेट कंपनी में हायर पोजीशन के लिए आपका इंटरव्यू है तो उसके लिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपका जॉब में या बिजनेस में शिफ्टिंग हो सकता है, यानी कि आप किसी दूसरी जगह पर जा सकते हैं बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, और विथ प्रमोशन इंक्रीमेंट। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। और उसमें गुरु जो है उसके घर में ये शनि बैठे हैं और गुरु आपकी राशि में, आपके लग्न भाव में चल रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो आपको बहुत अच्छा इसमें लाभ होगा। दूसरी चीज क्या है, अगर हम शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की दृष्टियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि जो है जहां बैठे हैं वहां से तीसरी दृष्टि जो कर रहे हैं वो 12th हाउस पे कर रहे हैं आपके, और वो 2 नंबर शुक्र का घर है, विदेश का भाव है, व्यय का है, मोक्ष का है। तो आपके जो खर्च है उसमें कुछ कंट्रोल आएगा शनि का। आपके खर्च में जो अचानक से अनवांटेड या अनलिमिटेड कहें खर्च हो रहा है बिकॉज ऑफ वीनस, वहां के आपका खर्च जो है वो कंट्रोल में आएगा। और आपको उसके रिलेटेड जैसे विदेश के कोई कार्य है आपके, उसमें कुछ खर्च करना है तो आप वो करेंगे, लेकिन सारी चीजें रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी, जरूरत के हिसाब से होगी और प्लानिंग से होगी। थोड़ा प्लान बनेंगे आप, मतलब आप थोड़ी चीजें योजना करके फिर उसमें पैसे खर्च करेंगे। विदेश में जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ कंफर्ट क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पर शनि की जो दृष्टि है वो आपको थोड़ा हार्डवर्क की ओर ले जाएगी, आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। जितनी मेहनत होगी उतना रिजल्ट मिलेगा, वो आपके लिए एक नया पॉइंट शुरू होगा, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट मेहनत के हिसाब से पॉजिटिव मिलेगा। कभी कभी होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको परिणाम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा मिलेगा, तो ये अच्छा एक चीज है। दूसरी बात यह है कि जो लोग विदेश में रहते हैं, अगर जाना चाहते हैं, उन सब के लिए यहाँ डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके जीवन में। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है विदेश के रिलेटेड, जो भी फाइल्स है, उसमें आपके जीवन में ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे रहे, सही रहे, तो आपको सडनली बेनिफिट भी होगा। नहीं रहा तो फिर थोड़े प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो कर लीजिए, सही कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स को, अच्छा रहेगा। इसके बाद शनि की एक और दृष्टि है, सीधी दृष्टि है, जहां बैठे हैं वहां से आपकी कुंडली के 4th भाव पे। ठीक है, तो जहां पर 6 नंबर लिखा है, बुध का घर है, ये बहुत अच्छा घर है बुध का, और शनि की यहाँ दृष्टि होना बहुत अच्छा होता है। तो शनि का यहाँ दृष्टि होने से आपको सुख की अनुभूति होगी, यानी कि सुख भाव पर शनि की दृष्टि है। नॉर्मली शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर उदित हुए शनि की अच्छी दृष्टि पड़ रही है बुध के घर में, तो आपको जमीन से लाभ होगा, माता से लाभ होगा, आपके जो भी कार्य जो होंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर कोई काम कर रहा है, बिल्डर है या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है या उस फील्ड से जुड़ा हुआ है किसी भी रूप में, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंटीरियर डिजाइनर है, तो ऐसे सारे, इवन उस फील्ड में जो भी अलग अलग मटेरियल्स आते हैं, उसका बिजनेस है आपका या जॉब है उस तरह का, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको घर मिल सकता है, अच्छा मिल सकता है, लेकिन थोड़ा पुराना मिल सकता है, अच्छा। और दूसरी चीज क्या है कि शनि आपको अचानक से अच्छे घर की ओर ले जाए, जहां है वहां से बेटर एक जगह पर ले जाएंगे, तो ये भी आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। माता के लिए अच्छा है, माता पिता दोनों के लिए अच्छा है, और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। तो बहुत प्रोग्रेसिव टाइम है। दूसरी चीज क्या है, शनि की एक और दृष्टि है, जहां वो बैठे हैं वहां से 10वीं दृष्टि वो आपकी कुंडली के 7th भाव पे करेंगे। ठीक है, जहां पर 9 नंबर लिखा है, तो 9 नंबर जो लिखा है वो अगेन गुरु की राशि है, गुरु की भी सीधी दृष्टि है, यहाँ शनि की भी दृष्टि है, दोनों उदित हो गए, मतलब दोनों की दृष्टि, और एक की अपने घर पर और दूसरे शनि की। गुरु के घर में बैठकर गुरु के ही स्थान पर दृष्टि योग करना, ये बहुत अच्छा योग बन रहा है, और शनि गुरु का केंद्र योग है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर, ये 7th भाव जो है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। आपको बिजनेस में अगर पार्टनरशिप करनी है तो आप तोल मोल के, समझ के, एक सूझबूझ के साथ नया पार्टनरशिप कर पाएंगे। पुरानी पार्टनरशिप है उसमें बहुत सारी क्लैरिटी आएगी, एक दूसरे के साथ आप बैठ के सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और जो भी अब तक के परिणाम है, क्यों खराब थे या क्या चीजें सही नहीं थी, वो आपको समझ में आएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप नए रूल्स या कहे नए नियम बनाकर और अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश करेंगे, और उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है।
लाइफ पार्टनर की हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो दूर होंगे। उनके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है, मनमुटाव चल रहा है या दूरी या डिस्टर्बेंस है, तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होकर अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होगा। सो यहाँ सप्तम भाव आपका बहुत अच्छा हो रहा है और गुरु और शनि दोनों का सपोर्ट मिल रहा है। लाइफ पार्टनर को जॉब नहीं है तो मिल सकती है। और यहाँ पर देखिए शनि के साथ थ्रू आउट अगर कहें 11 मई तक मंगल भी बैठे हैं, तो शनि मंगल केंद्र भाव में बैठे हैं, गुरु के साथ अच्छा योग कर रहे हैं और आपका कर्मस्थान जो है उसमें बहुत अच्छा योग बन रहा है, संयोग बन रहा है। भाग्य का मालिक भी शनि है, अष्टम भाव का मालिक भी शनि है, तो पितरों से पैतृक कार्य से अच्छा होगा। आपकी आयु जो है उसमें वृद्धि होगी और आपको जो कहें कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बड़ा अपने पितरों से कुछ मिल सकता है, जो आप बहुत अच्छे लंबे समय के लिए उसको संभाल पाएंगे, उससे आपको बेनिफिट होगा। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य अचानक से आपको कुछ बड़े कार्य की ओर, लंबे अरसे के कार्य की ओर आपको ले जाएंगे। शनि जो है कर्मस्थान में बैठे हैं और शनि जो है वो कोर्ट मैटर्स जो होते हैं या कहें कि जैसे जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में जैसे कोई जज के लिए एग्जाम दे रहा है, कोई बैरिस्टर, मतलब उसी क्षेत्र में, न्यायालय के क्षेत्र में अगर अलग अलग गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो क्लैरिकल ही क्यों ना हो, तो वो सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप कुछ ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छा है। कोई मैंने कहा जैसे यूपीएससी या स्टेट गवर्नमेंट में ट्राई कर रहा है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय। तो ओवरऑल ये शनि आपके जीवन में सुख सुविधाएं लेके आएगा, धीरे धीरे लेके आएगा, कॉन्क्रीट लेके आएगा और बहुत अच्छा समय लेके आ रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे हम बात करने वाले हैं और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बने रहे हैं, बनेंगे। और मैं जैसे विश्व युद्ध की स्थिति जो चल रही है उसमें क्या उतार चढ़ाव आएंगे उसके भी हमने वीडियोस रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग चीजें हमारे सामने होती हुई नजर आ रही है, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। जैसे आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे. Keep watching Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.